आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज, वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान से मुज़ाकरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात का हुक्म। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुज़ाहिरीन के साथ तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। एक्शन कमेटी के अरकान मुज़ाकराती कमेटी से ताउन करें। उन्होंने हमें यहाँ इग्नोर बनाया है, उन्होंने हमारी वर्दियाँ भी उतारी है, पत्थर भी मारे हैं। जो नेशनल एक्शन पार्टी है, इससे हमने ये कहा कि आप आराम से गुजरे, हमें इसमें कोई अंदर आके दरवाजे पे तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ के उन्होंने सीधा मारना शुरू किया। एसपी साहब खुद भी जख्मी हुए। 35 बोर थे उनके पास 9mm पिस्टल थे। जिस एम्बुलेंस में मैं जा रहा था, उस एम्बुलेंस को उन्होंने छोड़ा, पूरी एम्बुलेंस उन्होंने शीशे समेत तबाह की। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद तशद्दुद पर उतर आए। मुजाहिरे में 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार शहीद। शरपसंदों के पुलिस एहलकारों पर हमले, असलहा छीन लिया। जख्मी पुलिस एहलकार ने कहा, मुजाहिरीन ने हमें यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी, पत्थर और डंडे मारे, फायरिंग की और आंसू गैस के शेल भी फेंके। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने कहा, तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। कोशिश है अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात कामयाब बनाए जाएं। कोशिश है जितना जल्दी हो सके मामलात को मामूल की तरफ लाया जाए। तवक्को है जो लोग एहतजाज के मूड में हैं वो वज़ीर आज़म की कोशिश में ताउन करेंगे। मेरे लिए पूरा पंजाब बराबर है और इसीलिए मैंने कभी तफरीक नहीं की, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। जो मंसूबा आता है सबसे पहले वो पंजाब के छोटे शहरों में जाता है, उसके बाद बड़े शहरों में आता है। तो मेरे ये जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ और पंजाब के बसने वाले पंजाब के अंदर बसने वाले किसी शहरी को कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि शायद हम किसी से कम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कोई पंजाब को निशाना बनाएगा तो जवाब दूंगी, किसी से कभी मुआफी नहीं मांगूंगी। अपने सूबे के लोगों की इज्जत नफ्स की बात मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहूंगी। शिमाली और जनूबी पंजाब की बातें करने वाले अवाम के दोस्त नहीं, पूरे पंजाब को मुट्ठी की तरह जोड़कर रखना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में कोई तकसीम नहीं, सियासत चमकाने वाले तकसीम की बातें करते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सैलाब पर फौरी आलमी इमदाद नहीं मांगेंगे। कोशिश है अपने जोर बाजू पर मामलात ठीक करें। पेशावर में पाकिस्तान बिजनेस समिट से खिताब में कहा, माशी बेहतरी के लिए टैक्स इस्लाहात ज़रूरी हैं। अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। FBR का काम अब सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना होगा। अगले साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस की जानिब से दिया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मरकजी फैसले में अपीलें मुत्तफिका तौर पर खारिज हो गईं। वो मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं। PTI किसी भी फोरम पर फरीक नहीं थी। जो रिलीफ मिला वो बरकरार नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तों की मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी हुक्म नहीं दिया कि PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में 7 गैर मुतनाज़ हकाइक हैं। गजा के मजलूम अवाम के लिए इमदाद दे जाने वाले समूद फ्लोटेला पर इसराइल ने धावा बोल दिया। इसराइली अफवाज ने कश्तियों पर कब्जा कर लिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग समेत कई कारकुन जेर हिरासत। इसराइली फौज ने तमाम अरकान के फ़ोन समंदर में फेंक दिए। एक कश्ती का गजा की समंदरी हदूद में दाखिल होने का ऐलान। इसराइली हुकाम के मुताबिक तमाम गिरफ्तार कारकुनान को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म की स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, इमदादी मिशन पर हमला इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ ने स्मूथ फ्लोटेला में पाकिस्तानियों की शिरकत को सराहा। कहा, फ्लोटेला में पाकिस्तानियों की शिरकत पाकिस्तानी अवाम की उमंगों और जज्बे की नुमाइंदगी है। अपने शहरियों की जल्द वतन वापसी के लिए कोशा हैं। सदर आसिफ जरदारी ने कहा,
जंगों का नहीं, माशी तरक्की का सोचना होगा। सिर्फ माशी तरक्की ही कौमों को जोड़ती है। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है। पूरा मशरिक चीन के साथ मिलकर काम करेगा। चीन और पाकिस्तान आहनी भाई हैं। हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़े हैं। दौरा चीन के दौरान इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन और सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। सी पैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा। इस्लामाबाद पुलिस नेशनल प्रेस क्लब में दाखिल कैफेटेरिया में तोड़फोड़ की। पुलिस ने सहाफियों को मुजाहिरीन समझकर तशद्दुद का निशाना बनाया। वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने सहाफियों से माजरत कर ली। कहा, पुलिस लाइल्मी में प्रेस क्लब के अंदर गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तहकीकात का हुक्म। कहा, मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सहाफती तंजीमों की इस्लामाबाद प्रेस क्लब कर धावे की मजम्मत। CPNE, PFUJ और एमंड का मुश्तरका एलामिया जारी। सहाफियों पर तशद्दुद की सख्त मजम्मत। हुकूमत से वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा। वाक़े को सहाफियों के खिलाफ तबातुर से जारी कार्रवाइयों का तसलसल करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, नौजवान इंतशार फैलाने वालों का ईंधन ना बने, झूठे प्रोपेगेंडे का निशाना बनाने वालों से बचें। 9 मई को हमले करने वाले आज जेलों में हैं। जलाओ घेराव की तरगीब देने वाले नौजवानों की खैर खा नहीं। झूठ और फरेब के फर्क को समझें। काम करने वालों और सिर्फ बातें करने वालों को समझें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चंद शरपसंद अनासिर आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल में आज़ाद कश्मीर में जख्मी होने वाले अहलकारों की आयादत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम पर पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। लोग फांसी पर चढ़ गए, सीने पर गोलियां खाईं और पाकिस्तान से मोहब्बत की। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल खुश उसलूबी से हल करना चाहते हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को लड़ाना नहीं चाहते। स्पीकर कौमी असम्बली से दोनों जमातों की मुलाकात हुई। फैसला हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क के लिए काम करेंगी। नए सूबे बनाने का तरीक़ाकार आईन में वाज़ेह है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में उखाड़ पुछाड़। 10 वज़रा मुशीरों के महकमे तब्दील। मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिम को तालीम का महकमा दे दिया गया। वज़ीर तालीम फैसल तरकई ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुआविन खुसूसी मोहम्मद असरार को आब पाशरी का महकमा मिल गया। वज़ीर एक्साइज़ खलीलुर रहमान सेहत और मुशीर सेहत एहतशाम अली अब एक्साइज़ के वज़ीर होंगे। सूबाई वज़ीर फजल शकूर को सयाहत का कलमदान दे दिया गया। फराज की नाअहली से खाली सेनेट की नशिस्त पर इंतखाब 30 अक्टूबर को होगा। कागजात नामजदगी 8 से 9 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। पोलिंग खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में होगी। शेड्यूल जारी। फैसलाबाद से पंजाब असम्बली की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होंगे। कागजात नामजदगी 13 से 15 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ ATM कार्ड जारी करने का फैसला। DGPDMA ने कहा, नए डेबिट कार्ड सैलाब से मुतासरा इलाकों में सर्वे के बाद फराहम किए जाएंगे। नुकसानात की नौयत के मुताबिक मुतासरीन के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। चेयरपर्सन BISP रोबीना खालिद ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की साख सियासत की वजह से मुतासर नहीं होनी चाहिए। ये विफाकी इदारा है, हम सूबों को जवाबदेह नहीं है। वज़ीर आज़म किसी रिलीफ प्रोग्राम की हिदायत देंगे तो हमारी पूरी तैयारी है। ये शफाफ इदारा है। तमाम हुकूमतें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल करती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी 17 साल के 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकती। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू कर दिए। 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नज़र नहीं आ रही। मनाजरे के लिए तैयार हूँ, आ जाएं, कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में 10 मरला से कम रकबे पर कायम स्कूल खत्म करने का फैसला। छोटे रकबे पर कायम स्कूल्स को फौरी तौर पर बिल्डिंग तब्दील करने की हिदायत।
पार्टनर स्कूल्स को 2 माह की डेडलाइन दे दी। हुकाम के मुताबिक स्कूल मालिकान रकबा बढ़ाकर 10 मरला तक ला सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीखी बुलंदी। 100 इंडेक्स 1,68,489 पॉइंट्स पर बंद। इंडेक्स में 2849 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सोने की फी तोला कीमत में 2,500 रुपए कमी। 1 तोला सोने की कीमत 4,07,778 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,49,603 रुपए का हो गया। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूल्स में स्मॉग के दौरान खेलों, असम्बलियों और आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदी। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। स्कूल्स को कचरा जलाने से सख्ती से रोक दिया गया। हुकूमत की स्कूल्स को हफ्तावार रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कूल और गूगल क्लासरूम्स बनाने का ऐलान। कहा 6,000 स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स भी बनाई जाएंगी। सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को निजी इदारों से बेहतर बनाना चाहती हूँ। पंजाब में इम्तिहानी सेंटर्स नहीं बिकते। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी कॉलेजेस में 3,000 से ज़ायद असातिज़ा की भर्तियों का फैसला। काबीना ने बाज़ स्कूल्स और कॉलेजेस को आउटसोर्स करने की मंजूरी दे दी। ज़िला पहाड़पुर और ज़िला अपर सवात के नामों से 2 नए अज़ला के क़याम की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा पंजाब में हालिया सैलाब से होने वाली तबाहकारियों पर अफसोस है। कौमी यकजहती ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकती है। मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब की मुलाकात। पार्टी को पंजाब में मजबूत बनाने पर बातचीत। पेशावर में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 4 एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक पुलिस मोबाइल मामूल के गश्त पर थी। जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। रावलपिंडी के इलाके पीरवदाई में फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक पुलिस छापा मारने गई। छत पर छुपे मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद कत्ल। बल्दिया हब रिवर रोड पर फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक। औरंगी टाउन में झगड़े पर फायरिंग से शहरी कत्ल, 6 अफराद जख्मी। हमलावर गिरफ्तार। किमाड़ी में भी शहरी कत्ल। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। 3 साल का बच्चा जाम बहक, खातून और दूसरा बच्चा जख्मी। हुकाम के मुताबिक मकान में तामीराती काम के दौरान वाकया पेश आया। बहीर अरब में समंदरी तूफान का निज़ाम दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची से सिस्टम 340 किलोमीटर जनूब मशरिक की तरफ है। समंदर में तुग़यानी का खदशा। माहीगीरों को समंदर में ना जाने की हिदायत। भारतीय गुजरात में भी अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 7 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई। दरियाई झेलम, रावी, सतलुज के बालाई इलाकों में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में तरक्याती काम के दौरान वाटर सप्लाई लाइन फट गई। करीबी स्कूल के साथ पानी जमा। बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने वाले वालिदैन मुश्किलात का शिकार। लोअरदीद में 40 मेगावाट का पन बिजली मंसूबा मुकम्मल। बिजली फरोख्त करने के लिए पेस्को का एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुआहिदा। महकमा तवानाई के मुताबिक मंसूबे से सालाना 2 अरब रुपए की आमदन होगी। बलूचिस्तान में ज़कात के निज़ाम को डिजिटल करने का फैसला। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुआवनत हासिल की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा डिजिटल सिस्टम से करप्शन और बेज़ाब्तगियों का खात्मा होगा। डेंगू का फैलाव तेज। लाहौर समेत पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान 64 नए मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 28 अफराद में डेंगू की तशखीस। 20 मरीजों की हालत तशवीशनाक। इस्लामाबाद में डेंगू के 40 नए केसेस रिपोर्ट।